चलिए आज की क्लास में कौन से पढ़ने वाले हैं, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले पिछले क्लासेस में आप लोगों को बेसिक चीजें बताया गया था। ठीक, तो उसमें छोटे छोटे चीजें बताए थे। आज की क्लास में क्या करते हैं, पूरा बहुपद क्या होता है उसके बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो अब देखो जो भी हमारा कौन से बहुपद है। ठीक है, अगर बहुपद की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, तो बहु मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत। ठीक है, आप पद में इसका होता है हमारे टुकड़े होते हैं, टुकड़े यानी कि क्या होते हैं, हिस्से। यानी कि जब बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो हमारा कौन सी बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा, यानी कि पोलिनोमियल्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर हम पोलिनोमियल्स में बात करते हैं किसको जोड़ोगे, तो मतलब बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तभी पोलिनोमियल्स बोलेंगे, यानी कि बहुपद बोलेंगे। लेकिन कौन से टुकड़े को जोड़ोगे ये भी तो बात करा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से टुकड़े को जोड़ सकते हैं, तो इसमें सिर्फ हम चर और अचर मिला के जोड़ते हैं। जो भी टुकड़ा होगा किससे मिलके बना होगा, चर और अचर से मिलके बना होगा। या तो सिर्फ चर हो गया तो सिर्फ क्या होगा, अचर। यानी कि मैं बोलूं कि बहुत सारे टुकड़े मिलाना है, लेकिन कैसा टुकड़ा मिलाना है, या तो चर ले लो सिर्फ, या तो अचर ले लो, या तो दोनों को मिला के ले लो। ठीक है, जब दोनों को मिला के ले लो या तो अलग ले लो तो वो टुकड़ा है। क्या है, टुकड़ा है। जैसे चर क्या होता है यह भी समझ लो। चर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल बोलते हैं। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और चर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है। जितने भी हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं। जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट कौन से होते हैं, ए से लेके जेड तक। जो भी हमारे अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, वही सिर्फ क्या है, हमारे वेरिएबल यानी कि चर है। ठीक है, अगर कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट में जितने भी हमारे कौन से आते हैं, नंबर। तो नंबर कौन से आते हैं, जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से लेके अनंत तक। इसमें देखोगे तो मान लो कि नंबर्स में तुम्हारा कोई अंडर में भी वैल्यू आ सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकता है, कोई माइनस में भी वैल्यू आ सकता है। यानी कि इसमें जितने भी तुम नंबर्स के बारे में जानते हो, क्या करते हो, इसमें जितने भी क्या क्या जानते हो, जितने भी नंबर्स के बारे में जानते हो, जितने भी क्या करते हो, नंबर्स के बारे में जानते हो, जितने भी क्या जानते हो, नंबर्स के बारे में जानते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, तो अब इन्हीं को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कौन सी बन जाता है, पद, यानी कि टर्म बन जाता है। क्या बनता है, टर्म। यही देखो पद दिया है ना यहाँ पर भी पद दिखा कि नहीं दिखा। पद मतलब क्या होता है, टर्म, टुकड़ा होता है। क्या होता है, टुकड़ा। तो टुकड़ा कैसे बना, चर और अचर को मिला के क्या बन गया, टुकड़ा। या टुकड़ा ऐसे भी बन सकता है, सिर्फ चरे ले लो या तो अचरे ले लो, तब भी टुकड़ा कहेंगे, क्या करेंगे, टुकड़ा बोलेंगे। ठीक है, अब ये पद बना है, मान लेते एक नंबर यहाँ से 2 ले लेते हैं और वहां से मान लेते एक्स ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 2x। ये हमारा क्या है, पद है। क्या है, पद। पद मतलब क्या, हमारा टर्म है। क्या है, टर्म। तो इन्हीं 2x 4x, मान लो या ऐसे लिख दे 3y², ये भी हमारा क्या है, पद। जब इन्हीं पदों को खूब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इन पदों को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सी बनेगा, व्यंजक बनेगा। क्या बनेगा, व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको व्यंजक को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कि मान लो जो 2x है उसी को मान लो कि जोड़ दिया 3y, साइन के साथ जोड़ दिए, तो हमारा क्या बन गया, व्यंजक बन गया। क्या बन गया, व्यंजक। यानी कि जो हमारा पद था उसी पद को हम जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, व्यंजक, यानी कि क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं हमें समझना है, बस इसका भी मीन्स समझना है, बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मीन्स अभी समझ लो। अभी कुछ चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ, बस मीन्स समझ लो होता क्या। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें, चर के इसमें देखोगे पूरा पूरा चर पढ़ोगे, मतलब अल्फाबेट इसमें यूज होगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कौन सा होगा, अल्फाबेट का क्या होगा, हमारा यूज होगा। उसी में हमारा नंबर्स भी यूज होंगे, यानी कि दोनों कहीं में क्या होंगे, हमारे यूज मिक्स रहेंगे। ये नहीं कि मैथ मतलब नंबर अलग पढ़े हो अल्फाबेट अलग पढ़े हो, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों का है, मिक्स है। ठीक है, तो ये व्यंजक समझ में आ गया। अब देखो जो ये हमारा व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है। तो व्यंजक में हम देख रहे हैं ये अचर है, ये क्या है, चर है। तो इसमें सिर्फ 2 चीज ध्यान दिया जाता है, चर और घात। अभी घात का होता ही बता रहे हैं, चर और घात 2 चीज समझते हैं। और चर से हमें कोई मतलब होता नहीं है कि कितना दिया है कितना नहीं दिया है, उसका मान माइनस में है कि प्लस में है कि अंडर रूट में है कि किस में है, बटा में, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ हम 2 चीज देखते हैं इसमें, चर और अचर। ठीक है, जितना भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें सिर्फ चर अचर देखा जाता है, नंबर से मतलब नहीं होता। क्योंकि बहुपद यानी कि अलजेब्रा मतलब वही होता है, अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी कि उसमें सिर्फ ABCD पढ़ना है।
और उसके साथ नंबर साइड हो जाएगा। तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, मेन फोकस होता है चर से यानी कि अल्फाबेट से, और पावर यानी कि घात से, दो चीज पर मेन फोकस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो अचर को हम भूल जाए क्योंकि इससे हमें तो मतलब है नहीं, इससे कोई पहचान नहीं हो सकता अलजेब्रा में। ठीक है, अब हम पहचान किससे कर सकते हैं, चर और मतलब चरी से, सिर्फ चर से, क्या से, चर और ही घात से, चर से और घात से। मैं कहूँ कि इसका जो हम जो ये व्यंजक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जो व्यंजक लिखे हैं, अब मेरा मन कर दिया, क्या कर दिया, मन कर दिया कि मैं ऐसे व्यंजक लिखूंगा जैसे कि 3x² प्लस का 3x-3 प्लस 4x3/2 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ये देखो जो x के ऊपर है उसी को पावर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पावर यानी कि घात बोला, क्या बोला हूँ, घात। तो ये देखो ये भी घात है, ये भी क्या है हमारा घात है। ये सब x के ऊपर जो जो तुमको दिख रहा है उसको घात बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो पावर कोई फिक्स है क्या, जोन मन वो आ जा रहा है, को प्लस आ जा रहा है, को माइनस आ जा रहा है, को बट्टा आ जा रहा है, जोन मन का जा रहा है वो आ जा रहा है। यानी कि कुछ भी मैं कहूँगी, मैं कुछ भी लिख दूं, क्या लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो कुछ भी लिख दूं तो उसको मैं बोलूंगा बीजीय व्यंजक, क्या बोलूंगा, बीजीय व्यंजक बोलूंगा, व्यंजक नहीं बोलूंगा। मतलब व्यंजक मतलब क्या होता है, सिर्फ दो तीन को जोड़ दो, दो तीन को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, व्यंजक, क्या बोल देंगे, व्यंजक। अब हम कहेंगे कि अब तुमको मान लो कि तुमको जैसे कि ट्रेंगल बनाना है, क्या बनाना है, ट्रेंगल, ट्राई एंगल, तो तीन को डंडी से मिला के बनाते हैं, तो तुमको हम कैसे बनाएंगे आकृति, तीनों का ट्रेंगल, तीनों को दरवाली से बनाना, तो तुमको हम कैसे बनवाएंगे, तीनों का यूज करके कैसे बनवा सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने बोला कि जो तुम एक्सप्रेशन लिखे हो, जो व्यंजक लिखे हो, हमारा मन है पावर कुछ भी रख सकते हैं, हमारा मन का है पावर कुछ भी रख सकते, तो मैं जब पावर कुछ भी रख सकता हूँ उसका नाम क्या बोलूंगा, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में जो हमारा घात होता है, क्या होता है, घात होता है, वो कैसा होता है, परिमेय होता है, कैसा होता है, परिमेय, परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि हम दो ही चीज बोल दिए, चर और अचर, देखो चर और घात, देखो क्या, देखो चर और घात, इसमें दो ही चीज का बात कर रहे हैं, कुछ बात उत करने वाला नहीं है। अगर चर पकड़ना सीख गए, घात पकड़ना सीख गए, ये दो चीज सीख गए, यानी कि अलजेब्रा कुल का हो गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम घाते के हिसाब से इसको बीजीय व्यंजक बोल रहे हैं, घाते के हिसाब से ना, नहीं तो कुछ और नहीं बोल देते हैं, बोल देते हैं जैसे कि मान लीजिए इसका घात, जो ये हम जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, अगर उसका घात सिर्फ हाईएस्ट दो, अधिकतम से अधिकतम घात कितना दो, तो उसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक, क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक। अगर घात तीन को तो उसको क्या बोलूंगा, क्यूबिक। तो घात के हिसाब से हम नाम दे रहे हैं, नंबर से हिसाब से नाम नहीं दे रहे हैं, इसके हिसाब से, घात के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें घात तो कोई फिक्स नहीं है ना, खिचड़ी की तरह है ना कुल, तो इसलिए उसको बीजे हुए एक पूरा मतलब एक मतलब जितने भी कुल पा जाए उसको एक बैकेट में रख के उसको अलग कर दिए। ठीक है, तो जब सबको पैक करके एक में रख दे तो उसको क्या बोलो, बीजीय व्यंजक। अब उसमें से एक एक निकाल के क्या करोगे, पढ़ोगे प्रॉपर, क्या पढ़ोगे, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब समझते हो, उसमें से एक ऐसा निकालोगे जो समान जात का हो, सेम हो, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, यानी कि सिर्फ घात दो पढ़े हो तो सिर्फ दो ही घात आएगा, क्वेश्चन में सारा आएगा दो घात, दो से घात अधिक आने वाला नहीं है, या दो से कम घात आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो आगे क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम बताना चाहे समझ में आ गया। बहुपद क्या हो गया, बहुपद समझ गए, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर क्या बना है बहुपद, जो टुकड़ा है, टुकड़ा कौन, चर और चर से मिलकर टुकड़ा बना है, चर और चर से मिलकर क्या बना है, टुकड़ा, उसी टुकड़ा को क्या बोल रहे हैं, पद, क्या बोल रहे हैं, पद। ये अचर है, ये क्या है, चर है, ये अचर है, क्या है, चर है, और ऊपर कुछ ना तो कहा घात है, क्या है, घात है, पावर है, क्या है, पावर। अब जब इन्हीं को साइन के द्वारा, यानी कि पदों को, टुकड़ों को अगर साइन के द्वारा जोड़ देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्सप्रेशन। और दूसरी बात, अब उस एक्सप्रेशन को मैं जो पावर है ना, पावर उल्टा पुल्टा को लिख दो तो उसको क्या बोलूंगा, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का घात कैसा होता है, परिमेय, परिमेय जानते हो, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट्टा में हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक, अरे बहुपद, क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद, तो बहुपद भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी एक प्रकार का है, बीजीय व्यंजक, यही लिखेंगे। अगर बहुपद का डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसकी घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, कौन चीज का, घात। मैं पूछूं, कभी भी पूछूं बहुपद क्या होता है तो कहोगे बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, बहुपद, बहुपद एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है, व्यंजक तो है लेकिन उसका घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या,
क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूछूंगा बीजीय व्यंजक क्या होता है, कहोगे कि पदों से मिलके क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। और उस बीजीय व्यंजक का घात कुछ भी हो सकता है, हमको पता होता नहीं होता है। अगर उसमें से प्रॉपर निकाल लें जिसका घात सिर्फ पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 35 37 90 100 कुछ भी हो, सिर्फ प्लस में हो, क्या हो? प्लस में, तब उसको मैं क्या बोलूंगा? बहुपद बोलूंगा। ठीक है, बहुपद क्लियर हुआ? ठीक, कोई दिक्कत तो बोलो अभी तक। हाँ, नंबर जो हमारा होता है कहाँ से? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ये तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन जो हमारा वेरिएबल होता है क्या हो सकता है? बदल सकता है। वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है। एक्स का मान कुछ भी लिख सकते हो, एक्स का मान हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक्स का मान हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो जो तुम्हारा नंबर दिया वो चेंज होने वाला तो है नहीं। ठीक, तो वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें? हो गया क्लियर? ठीक, तो बहुपद क्लियर हो गया। बहुपद किसे कह रहे हैं हम? बहुपद क्लियर हो गया ना? बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, और बहुपद क्या होता है, ये सब कुल क्लियर हो गया होगा। चर जो हमारा कौन होता है? अल्फाबेट होता है, चर जो होता है। ठीक है, पूरा हो गया होगा ओवरव्यू। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, चलो चलो आगे बात करते हैं। अब मान लो कि हमें बहुपद पहचानना है, क्या करना है? पहचानना है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि व्यंजक क्या होता है, बहुपद ये सब क्या होता है। अब मान लो हमें पहचानना है, क्या करना है? पहचानना है। यानी कि इस बहुपद को हमें पहचानना है कि कैसे मैं पहचान सकता हूँ कि वो सिर्फ बहुपद ही है। क्या है? बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके जैसा दिखने वाला कोई और भी हो सकता है, हो सकते हैं ना। तो मैं पहचानूंगा भैया कैसे कि ये बहुपते है और कोई नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि बीजीय व्यंजक भी उसी तरह है, उसी में से निकाले हो। तो उस जब किसी चीज में से कोई वस्तु निकाल तो उसमें रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? रख सकते हो नहीं रख सकते हो? या वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा जिसके अंदर सामान है? ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ तो हमारा होना चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। ये हम पहचान, इसीलिए मानक रूप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मानक रूप। मानक रूप यानी कि बीजीय बीजीय व्यंजक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन चाहिए, यानी कि उसको पहचानने का तरीका कौन चाहिए, वो हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अच्छा ठीक है, पहचानते हैं। तो हमने बोला पॉलिनोमियल को किससे दर्शाते हैं? पी से। इंग्लिश में पी लिख लिए, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख लिए? एक्स। जो एक्स है, ये एक्स दिखाता है कि जो बहुपद, जो बीजीय व्यंजक तुम लिखे हो, जो बीजीय व्यंजक क्या किए हो, लिखे हो, वो एक्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एक्स। अरे इसी को ना बीजीय व्यंजक बोल रहा है, इसी को ना बीजीय व्यंजक बोल रहे हो। हम्म, इसी को बीजीय व्यंजक बोल रहे हो ना। अरे है ये ना बीजीय व्यंजक है, ये पद है, यह भी पद है, यह भी पद है। जब ये पद सारा मिल गया तो इसी को ना बीजीय व्यंजक बोला जा रहा है। व्यंजक बोलो या बीजीय व्यंजक बोलो, ठीक है, बतिया तो दोनों का ही है। ये भी हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो इस तो अब जो बहुपद है बीजीय व्यंजक है, क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो जो बीजीय व्यंजक है, तो यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर कौन चे? वाई है, यहाँ पर कौन चे? ए है। यानी कि यहाँ का जो भी हमारा चर है कुल का है अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है। लेकिन बहुपद में हमारा चर अलग अलग नहीं हो सकता, ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? बीजीय व्यंजक में चर अलग है, घात अलग है, कुछ हो सकता है, आ सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे 6 7 में कुल पढ़े होगे, जोड़ घटा ना कुल, तो में एक्सो आ जाता है, वो यू आ जाता है, जेडो आ जाता है, कुल आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो वो बीजीय व्यंजक है। जो कुल आ जा रहा है खिचड़ी की तरह कुल में, वो क्या है? बीजीय व्यंजक, यानी कि व्यंजक है। ठीक है, लेकिन बहुपद क्या है तुम्हारा? ये देगा 3x का मतलब स्क्वायर, मान लो 4x, या मान लो 4x का 3, ऐसे देखो कुल उनमें एक्स एक्स है कि नहीं है? सारा एक्सप्रेशन में, सारा एक्सप्रेशन में बीजीय गणित में एक्स एक्स है कि नहीं है? या मान लो ए है कि नहीं है? वाई वाई है, जेड जेड है, सिर्फ सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो अभी उसको क्या बोलेंगे? बीजीय, सॉरी, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद। नहीं तो बहुपद नहीं है, वो क्या है? बीजीय व्यंजक है। पहचान समझ रहे हो? इन्हीं की घातावाद देख रहे हो रही या 2 2 1, ये तो पूर्ण संख्या में आता है, बोल दिए बहुपद है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका चर भी हमारा सेम है। चर हमारा क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर एक्स लिखा है, यानी कि पूरा व्यंजक में, पूरा बीजीय व्यंजक में कुल चर क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। अगर एक्स के अलावा कुछ आ गया, एक्स के अलावा क्या आ गया? कुछ आ गया, यानी कि वो बहुपद नहीं रहा,
वो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है बीजीय व्यंजक और बहुपद में। उसमें सिर्फ ये कुल देखो, घात तो पूर्ण होना ही होना है, दो गो कंडीशन है, घात भी पूर्ण होना चाहिए, घात भी क्या होना चाहिए, पूर्ण। चर सिर्फ एक में होना चाहिए, अगर एक्स है तो पूरा इक्वेशन में एक्स होना चाहिए, अगर ए है तो पूरा इक्वेशन में ए होना चाहिए, अगर वाई है तो पूरा इक्वेशन में वाई होना चाहिए। कोई दूसरा चर आ नहीं सकता, एक क्वेश्चन में दो गो नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, हाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, हम बीजीय व्यंजक का मानक रूप समझा रहे हैं कि पहचाने का कैसा। तो पहचानने का दो गो तरीका बता दिए। एक तो हमारा जो घात होगा, घात का होगा, पूर्ण होगा, घात क्या होगा हमारा, पूर्ण होगा। दूसरा का इसका जो हमारा फॉर्म होगा, क्या होगा, फॉर्म, यानी कि जो ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा सारा समान चर होगा, क्या होगा, समान चर होगा। यानी कि जितने भी हमारे चर होंगे उस एक्सप्रेशन में यूज हुए होंगे, उस बीजीय व्यंजक में यूज हुए होंगे, वो समान चर होंगे, यानी कि एक्स एक्स वाला होगा, या वाई वाई वाला होगा, या ए वाला होगा, या बी वाला होगा। सिर्फ बी ए यूज भाई उतना बोल, ए हेजा लेजा तो क्वेश्चन लिखा है, उसमें सिर्फ बी तुमको मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मिल गया तो बीजीय व्यंजक, नहीं मिले तो बहुपद। हाँ, इसका ये तो दो चीज हो गया पकड़ने का, दो से पकड़ सकते हो। एक तीसरा चीज बता रहे हैं, तीसरा चीज में ये होगा कि जो हमारा बीजीय व्यंजक लिखा जाता है वो घटते क्रम में लिखा जाता है। बहुपद में बीजीय व्यंजक किसके क्रम में लिखा जाता है, घटते क्रम में लिखा जाता है। तो इसमें घटते क्रम, यानी कि पहले 5 4 3 2 1, किसके अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, नंबर से मतलब ही नहीं है, सिर्फ घात के अकॉर्डिंग इसमें कुल चलता है। बार शुरू शुरू में बता दी, ठीक है। हाँ चलो देखो, मान लो ए एन एक्स पावर मान लो क्या है, एन है, क्या है, एन है, यानी कि जो ये ए एन है ये हमारा कौन सी है, अचर है, क्या है, अचर। ये जो हमारा कौन सी एक्स एन है ये हमारा कौन सी है, चर, क्या है, चर। अरे एक्स के जगह पर वाई भी हो सकता है, वाई के जगह पर बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन का मतलब पावर, एन का मतलब पावर, यहाँ का मतलब क्या होता है, नंबर, क्या होता है, नंबर। ये अनंत, ये मतलब अनंत तक कुल लिखल है, क्या है, अनंत, ये नंबर है, क्या है, नंबर है। अब क्या करोगे, जहीं आगे चलोगे, क्या चलोगे, आगे, ठीक है। तो आगे चलोगे तो इसका घात क्या होगा, घटेगा, नंबर भी कुल क्या होगा, घटते क्रम में जाएगा, किसमें जाएगा, घटते क्रम में जाएगा, किसमें जाएगा, घटते क्रम में जाएगा, किसमें जाएगा, घटते क्रम। यानी कि जो ये मान लो कि 5x का 4 है, ठीक है, आने वाले समय में x का 3 हो जाएगा, कितना जाएगा, 3। घात का होता जाएगा, कम होता जाएगा, घात का होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। घाट कम होते 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 कुल कहा जाएगा, आगे चल के कहा जाएगा, जीरो हो जाएगा, जाएगा जीरो। यही इसका क्या है, मानक रूप है। सबसे पहले बड़ा घात, छोटा घात करते 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 एकदम छोटा। समझ में आ गया, चलो ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, आ गया होगा, ठीक है। चलो, अगर कभी भी तुमको एक्स, मान लो कोई चर है, क्या हमारे पास कोई चर है, कोई क्या है, चर, कुछ भी चर है, अगर उसके ऊपर मान लो जीरो घात दे दे, क्या दे दिया, जीरो घात, तो उसको किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अगर मान लो कोई तुमको चर दिया, उस पर कुछ लिख लेना है, कुछ लिख लेना है, तो वो क्या है, एक घात है, कौन सी घात है, एक घात है। सुन लो, कभी भी चर पर अगर एक्स, एक्स का मतलब कोई भी चर है, ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी में से कुछ या लिखा जा सकता है, अगर उसके कौन सी ऊपर जीरो है, जीरो है, तो उसका मान कितना होगा, एक। ये पूरे का मान कितना होगा, एक। या कोई चर है, क्या है, चर है, उसके ऊपर कुछ नहीं था, यानी कुछ नहीं तो क्या है, एक है। या यक्स है, क्या है, एक्स है, अगर उसके आगे कोई अचर नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया तो क्या है, हमारा एक है। अगर बोले क्या, चर दिया है, क्या दिया है, चर, अगर उसके आगे कोई अचर नहीं है, अचर मतलब कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो वहां पर कौन सा अचर है, एक है, क्या है, एक है। तीन चीज क्लियर हुआ। अगर कुछ नहीं है तो मतलब जीरो है तो एक होगा, अगर कुछ नहीं है तो पावर एक होगा, अगर चर के आगे कोई अचर नहीं है तो क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक। खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ऐड करते समय कभी कभी एक नहीं देता, नहीं देता है तो अपने से क्या करोगे, मान लोगे। जैसे मान लो कि बोल दिया एक्स प्लस एक्स, जोड़ के बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, कितना हो जाएगा, 2x। आया समझ में, चलो ठीक है, चलो क्लियर हो गया इतना सारा, ठीक है। कुछ पॉइंट और बचा है, हाँ, अगर हमें पद छांटना है, क्या छांटना है, पद,
कि पद कौगो है, बता दो। कोई एक्सप्रेशन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कोई एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक कोई लिखे हैं, या बीजीय व्यंजक लिखे हैं, या बहुपद लिखे हैं, कौगो पद है वो बता दो, कौगो पद है वो बता दो। तो कभी भी पद बताना होता है तो माइनस और प्लस और माइनस साइन से क्या कर सकते हैं, उनको अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग। जैसे कि मान लो 3x का 4 माइनस का 2xy प्लस का 6xy, ठीक है, प्लस का 4x का स्क्वायर, ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है। यह हमारे कौन से बीजीय व्यंजक है, ये कौन से, क्यों, क्योंकि कुल एक्स वाई जेड अल्फा बेटा कुल में कुल गुसल है, यानी कुल मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है, क्या है, बीजीय व्यंजक है। अगर सिर्फ एक्स एक्स या ए या बी कुल लिखा तो क्या होता, बहुपद होता, क्या होता, बहुपद होता है। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस। चलो ठीक है, चलो अब देखो ये माइनस है तो माइनस के आगे जो है वो एगो पद हो गया, माइनस के इधर है जो क्या हो गया, एगो पद हो गया, प्लस के जो इधर है क्या हो गया, एगो पद, प्लस के इधर तो क्या हो गया, एगो पद, कोगो पद हो गया, 4 गो। इस तरह पदों को क्या करते हैं, अलग अलग गिन के बता देते हैं कोगो पद है। ठीक है, चलिए घात समझते ही हो, घात क्या होता है जानते हो ना, जो देखो घात क्या होता है, घात जो हमारा घात होता है यानी कि x के ऊपर जो है उसी को क्या बोल रहे हैं, घात यानी कि पावर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पावर, घात यानी कि पावर, यानी कि जो चर है, ठीक है, चर के ऊपर जो कुछ लिखा है, चर के ऊपर क्या लिखा है, जो कुछ लिखा है उसी को घात यानी कि पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। समझ में आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की क्या बताइए, घात। हम सिर्फ पावर समझाएं, क्या समझाएं, पावर, पावर होता क्या है, ठीक है। अब बोल दे कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, जो तुमको व्यंजक दिया है पूरा इक्वेशन में, कैसे, मान लो 3y का स्क्वायर प्लस 2x 2y का 3 प्लस 3y का 9। अभी हमारा तुम्हारा कौन से, हमारा एक बहुपद दिया है, क्या दिया है, बहुपद, व्यंजक दिया है, बहुपद यानी कि व्यंजक दिया है, व्यंजक देखो कुल में y है कि नहीं है कि नहीं है ना, है तो क्या है हमारा बहुपद है, क्या है, बहुपद है। अब इस बोलेगा बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद की क्या बताइए, घात। इस बहुपद की घात कैसे बताएगा, इस है क्वेश्चन में जमुना का घात सबसे बोर्ड होगा, वह क्या होगा, आंसर होगा। y का 2 है, y का 3 है, y का क्या 9, तो 1 बढ़ है 9। इस बहुपद का घात कितना होगा, 9। इस बहुपद का घात कितना होगा, 9। खत्म हो गया, घात पहचान लोगे। बोलेगा बहुपद की घात बताइए तब बताएगा, अपन मन में लुभाएगा नहीं। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक आज नया चीज सीखो, गुणांक। एक आता है टर्म कौन सी, गुणांक, छोटी छोटी चीजें इसके बाद बुक पाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुणांक। अब समझो गुणांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जो इंग्लिश में होगा अपना देखता रहेगा, ठीक है। जो भी गुणांक होता है उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। नया टॉपिक है, डाल लो हेडिंग, इससे पहले का पढ़ा चुके हैं सारा कुछ, ठीक, डाल लो। अब नया नया मिलेगा तुम लोग को, वो कल का रिवीजन सारा करा थे आज। अब किसकी बात कर रहे हैं, गुणांक। गुणांक का मतलब जानते हो क्या होता है, गुणा करने वाला अंक। गुणांक मतलब क्या होता है, गुणा करने वाला अंक, गुणा करने वाला अंक, उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे मान लो 4 5x का 2 प्लस 3y का 2 सॉरी 3x का 4, ठीक है, माइनस 2x का 9, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ये हमारा कौन सा बहुपद है, क्या है, बहुपद है, बहुपद है कि नहीं है ना। इन्हें की कहना कि माइनस है तो बहुपद ना है, नंबर से थोड़ी ना हमको मतलब है, सिर्फ चर अक्षर देखना है ना, चौरे अक्षर देखना है ना, कुल चर सेम है। घात तो देखो कुल पूर्ण संख्या है, नहीं है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है वो, हाँ, अच्छा वो पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम पढ़े हो कभी जिंदगी में, पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से अनंत तक गिनती गिनते उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर गिनती 1 से गिनता है अनंत तक तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और 0 से गिनेगा तो पूर्ण संख्या, प्लस माइनस में नंबर को गिनेगा तो पूर्णांक, अब बट्टा में गिनेगा तो परिमेय। क्या मतलब है तुमका,
पूरा समझ में आया? 0 से लेके अनंत, 0 से लेके अनंत तक में 2 4 9 ना आवेला, पॉजिटिव में नहीं है, कुल प्लस प्लस नहीं है तो माइनस लिखल है। तो का है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ है, चर सेम है, हाँ है, बहुपद है, काम खत्म। बहुपद है, काम खत्म। अचर से मतलब ना कि प्लस में, कि माइनस में, कि बटा में, कि माइनस, मतलब नहीं। ठीक है, चल। हाँ, इसका बोला है गुणांक बताइए, क्या बताइए? गुणांक। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बोलेगा? ये एक दे देगा हमारा व्यंजक, को व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन एक दे देगा, बोलेगा इसमें इसमें x9 का गुणांक बताइए। x9 का क्या बताइए? गुणांक। क्या बोलेगा? x9 का, ऐसे ही बोलेगा, क्या बोलेगा? x9 का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल देगा? x9 का क्या ज्ञात कीजिए? गुणांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला गुणा करने वाला अंक, क्या बोला? अच्छा, x9 कहाँ दिख रहा है? x9 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो वो कैसे गुणा किया है? वो 2 से किया है कि -2 से किया? किससे किया है? -2 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बोलेगा जिसका गुणांक, तो गुणा करने वाला अंक एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा किया है? वो -2 के साथ। अगर बोलता है x4 का गुणांक बताइए, तो x4 किसके साथ गुणांक किया है? वो +3 के साथ। बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक केकरा साथ किया है? 5 के साथ किया है, 5 हो गया आंसर, काम खत्म हो जाएगा गुणांक। कभी भी बोलेगा इस एक्सप्रेशन का हमारा कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मतलब केकरा साथ गुणा किया है? वो जैसे पूछेगा वही आंसर। एक्स केकरा साथ गुणा हुआ है? -2 के साथ, तो -2 लिख दिए। एक्स का 4 पूछेगा तो 3 के साथ। हम्म, वन रहेगा ना, कुछ नहीं है तो बताया भी नहीं है। हाँ, और ऐसे ही दे दिया -xy, क्या दे दिया? -xy में, लिखो क्वेश्चन, -xy में xy का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो, गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला? -xy में xy का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर लो, -xy में xy का गुणांक ज्ञात कीजिए। हो गया? तो अब देखो, बोला है -xy में xy का ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, xy का पूछा है ना, xy को जिसका पूछा उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको लिख दो। तो xy तो छोड़ दोगे, xy किसके साथ गुणा किया है? माइनस के साथ। यहाँ कुछ है अचर नहीं है, तो पहले ही तो 2-3 मिनट पहले ही बताए हैं कि अगर कहीं पर भी अचर नहीं दे, किसी चर के आगे अचर नहीं दे, तो क्या है हमारा? 1 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, -1। बोले ना जहाँ कुछ नहीं होगा कहाँ होगा? 1 होगा। अगर अचर नहीं दिया तो 1 है, कुछ नहीं है तो माइनस का क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, हो जाएगा। चलो, क्लियर हुआ? चलो, अब हेडिंग डालेंगे बहुपद के प्रकार। ये तो समझ में आया, क्वेश्चन कराएंगे, अभी बस समझा रहे हैं चैप्टर, अभी क्वेश्चन कुल बाकी है। मनोहर से पूरा कराएंगे बुक का। हाँ, पहले क्लास 9 का आज पढ़ा रहे हैं, मतलब क्लास 9 का भी एक चैप्टर चल रहा है, ये खत्म होगा, अल्टरनेट करके सारा चैप्टर चलता रहेगा। ठीक है, ठीक। अभी बस कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कंसेप्ट सीख लोगे तो पूरा बुक या चाट दोगे 2 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो, लिखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, क्या लिखे हैं? बहुपद के प्रकार। ठीक है, जो हमारा बहुपद होता है ना, हमने पहले ही तुमको बताया, बहुपद में हम सिर्फ चर अचर के बारे में बात करते हैं, चर और अचर के बारे में बात करते हैं। जब चर और अचर के बारे में बात करते हो तुम, किसके आधार पर? चर और अचर के बारे में क्या करते हैं? हम बात करते हैं। तो चर अचर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो चर अचर को मिलाते क्या बनता है? पद। तो पहला क्या हो जाएगा? पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर पहला क्या हो जाएगा? पद के आधार पर। और सेकेंड क्या हो जाएगा? घात के आधार पर।
आधार पर, यानी कि जो बहुपद है, क प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पद के आधार पर और घात के आधार पर। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पद के आधार पर पढ़ेंगे और घात के आधार पर क्या करेंगे, बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, पद के आधार पर। तो देखो, पद के आधार का मतलब ये होता है कि जो टुकड़ा हम जोड़े थे बहुपद में, को टुकड़ा से जोड़े हो, को टुकड़ा से जोड़े हो, अरे कई को टुकड़ा से जोड़ सकता है, को टुकड़ा से तोड़ा है, तो जोड़ा है, तो उसी को क्या बोले, पद के आधार पर। अरे बहुपदे को देख के न बांटा है, बहुपद को क्या कर सकते हो, पदे से जोड़ के न मिलाए हो, टुकड़े से जोड़ के मिलाए हो ना, तो को टुकड़ा डाला है उम्मा, एगो आधार बन गया, एगो आधार बन गया नहीं। अच्छा कहोगे, अच्छा ये बताओ, को घात लगाए हो अपने ऊपर, पूर्ण संख्या लिए हो, को घात लगाए हो, ठीक है, कितना घात तुम अपने पास रखे हो, 1 रखे हो, 2 रखे हो, 3 रखे हो, 40 रखे हो, 50 रखे हो, क्या रखे हो, उकरो आधार पर बांट सकते हैं, बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। तो पहला तो पद के आधार पर बांटा, दूसरा कौन सी बताया, घात के आधार पर। तो जो पद के आधार पर बांटा, एक होता है हमारा एक पदी, क्या होता है, एक पदी। एक पदी मतलब क्या हो गया हमारा, जिसमें सिर्फ एक पद हो, ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो। एक पद से भी बहुपद बन सकता है, तो उसको क्या बोल दिया, एक पदी। इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, सेकंड होता है हमारा कौन सा होता है, एक पदी हो गया तब क्या होगा, द्विपदी, क्या होता है, द्विपदी। इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एक होता है हमारा त्रिपदी, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, इस हमको चैप्टर में सिर्फ 3 ही प्रकार का पढ़ना है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। यानी कि इसमें हम लोग 3 पद के बारे में ही क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, मतलब नॉर्मल। ठीक है, और घात के आधार पर बताएं तो घात के आधार पर भी हम लोग 3 ही को पढ़ेंगे। एक होता है हमारा कौन सा होता है, रैखिक, रैखिक का पहला क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जानते हो क्या होता है, जिसका घात 1 हो, घात का हमारा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि x का घात कितना चाहिए, 1, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसमें घात कितना होगा तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बता रहे 2 होगा, क्या होगा, 2। एक होता है हमारा त्रिघाती, क्या होता है, त्रिघाती, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद में कितना घात हो जाएगा इसका, ज्यादा से ज्यादा 3। अगर जिस बहुपद में 3 को घात है, को घात है मतलब हाईएस्ट घात, x का मान 3 है, क्या है, अरे बोले थे ना बहुपद की घात बताओ, तो बहुपद का अगर घात 3 है यानी कि त्रिघाती, अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघाती, 1 है तो रैखिक, 1 है तो रैखिक। ये नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, नहीं देगा, कहाँ देगा, नहीं देगा। ठीक है, जाओगे 10 में तो 4 घाती पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, बस इतना ही पढ़ना है, कुछ लिमिट होता है। अब आपका पूरा अनंत तक दिया तो है, पूर्ण संख्या पढ़ लेगा का अनंत तक, कुछ अनंत तक दिया है ना, का अनंत तक पढ़ते जाओगे, नहीं होता, कुछ नॉर्मल चीजें दी हैं और कर दिए। हो गया क्लियर, बहुपद के प्रकार समझ में क्यों बांटते हैं। देखो प्रकार तभी बांटा जाता है, उसका करेक्टर के हिसाब से ही बांटा जाता है, कहीं अलग दुनिया से नहीं आता है। हम्म, हो गया हो, तो एक पदी मतलब समझिएगा ना, एक ही पद से मिलकर बना होगा, द्विपदी मतलब दुइयों को पद मिला होगा, त्रिपदी मतलब तीनों को पद मिला होगा, और रैखिक मतलब एक ही घात, अधिघात मतलब 2 को घात, और त्रिघात मतलब 3 को घात। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। और दूसरी बात, एक बात बता दें आपका,
अगर मान लो कि द्विघात है, क्या है द्विघात, तो आगे हम लोग को पढ़ना है जीरोज के बारे में। किसके बारे में? जीरोज के बारे में। जीरोज मतलब होता है ना कि ऐसा चीज अगर उसमें डाल दे तो नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। मान लो कि तुम्हारा को दुश्मन है, जो बनाया वही को दुश्मन ना होगा, क्या होगा? उतने ना होगा कि उससे बेसी होगा, नहीं होगा। इसमें घात को है जिस जिस हाँ पूरा जीरो, पूरा कहा जाएगा जीरो। एमा को घात है आज ये दूगो, देखो को दुश्मन होंगे दूगो, को घात है तीन गो, को दुश्मन होंगे तीन गो, एक सिर्फ तीनों को जीरो निकाल सकता है, और तीनों डालेगा तो कहा जाएगा जीरो, कहा जाएगा जीरो। अभी बताएंगे उसके बारे में, बस हल्का सा यहीं पर लिखा था तो बता दिए कि जीरो, जीरो मतलब जीरो मतलब ऐसा चीज, अगर कोई मान लो बहुपद लिखे हो, क्या लिखे हो? बहुपद, कोई एक्सप्रेशन लिखे हो, उस एक्सप्रेशन में एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर एक्स का तुम मान निकाल के उसमें रख दिए, जो एक्स का मान रखो उसी को जीरोज बोले, क्या बोले? जीरो। और जहीं एक्स के जगह पर रखेगा वो कुल का आ जाएगा जीरो, का जाएगा जीरो। जैसे जैसे समझो ये हो गया ना, जैसे मान लो मैं बोलूं 4x, का लिखूं 4x माइनस का 4 लिखूं, क्या लिखूं 4, मैं निकाल दिया मान लो x बराबर, देखो ये जो हमारा है रैखिक है, अरे रैखिक बहुपद है, लेकर घात एक है कि ना है, एक ही है ना, ठीक है। मैं x का मान लेता हूँ एक है, क्या है एक है, माना x का मान कितना है एक है, तो x के जगह पर सॉल्व करेगा तो रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। तो 4 के जगह पर एक रखेगा, यानी कुछ ना सही ना, तो गुड़ा गुड़े 1 माइनस का 4, तो 4 एक कम 4, 4 में से 4 गया जीरो, आ गया जीरो। तो को घात मतलब एक ही है कि नहीं जीरो, जिसका ये जीरोज है, इसको क्या बोलेंगे? जीरोज है। एक क्या है हमारा? जीरोज है। जब x का मान यहाँ पर रखे तो पूरा इक्वेशन क्या हो गया? जीरो, क्या हो गया? जीरो। ये रैखिक है, इसमें घात देख रहे हो, हाईएस्ट को है एक है, क्या है एक, ये रैखिक बहुपद है। कैसे बहुपद है? रैखिक बहुपद, ठीक है। कौन सी? कहाँ? हाँ, अरे यार तुम्हारे एक्स का मान एक निकाले हैं, ये सब 6-7 में मान रखना सीखा होगा। एक्स का मान, एक्स पर वही दिया वही पर वही दिया, तो मान रख के सॉल्व करो, दिया 6-7-8 में कुल, कहाँ थे? मान नहीं रखना जानते हो, दिया है तुम लोग का बुक में यार, गजब गजब वाले कुल दिया है इसमें कि कैसे मान रखा है, तो उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है, 6 बुक उठा लेगा तो उनमें दिया कहीं वो क्वेश्चन, उसमें भी दिया है कि एक्स का मान इतना है, उस इक्वेशन में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन करे हो तुम? बताएंगे नहीं आता, ठीक है, हो गया ना, चलो ठीक है। हाँ, और एक्स का मान एक दिया था, एक्स के ऊपर एक रखा, एक क्यों साइन है तो गुणा का साइन है, 4 गुणे का 1, 4 एक कम 4, 4 में से 4 गया जीरो, तो ना दुनिया में रहते हैं। अरे ये तो हर महीना सवा महीने सवा के फोन करो तब तो आएगा। चलो चलो ठीक है, चलो घर के लिए क्वेश्चन लिखो। अब इसमें तुमको पहचान करना कि ये बहुपद है कि नहीं है, छाटोगे बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, तुमको बहुपद छाट के आना है। लिखो निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद छाटिए। अब क्वेश्चन करना, कुछ हो गया, कुल चैप्टर का हो गया खत्म। लिखो, अब बीच बीच में बताएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ छूटा होगा तो हम बता देंगे। लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद, क्या बोल दिए, निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद छाटिए। निम्नलिखित प्रश्नों में क्या करना है? बहुपद छाटना है। अगर बहुपद होगा तो कह देना है, और ना तो ना है, बहुपद छाटिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में क्या छाटना है? बहुपद छापना है, मतलब छाटना है, छापना नहीं, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, अपना अपना करोगे, कोई बोलेगा नहीं, घर से करना है। HW घर का है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। हाँ हाँ ना लिख देना गवा, प्लस का अंडर रूट में एक्स प्लस का 7, घर से करके आना। 3x स्क्वायर प्लस का वाई, हाँ 4x प्लस का 9, ठीक है। लास्ट है हमारा 3, ठीक है, लास्ट का है हमारा 3 है।
5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन में तुमको बहुपद छाट के आना, कौन बहुपद है कौन बहुपद ना है तो हाँ, नहीं है तो ना, लिख कर लेके आओगे। 5 क्वेश्चन है। अभी बहुपद बताएं कि बहुपद को कैसे छाटते हैं, शुरू में बताएं बहुपद को कैसे पहचान सकते हो कि बहुपद है कि विजय व्यंजक है या कुछ और है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, करके आओगे और कुछ नहीं। हाँ बच्चों आओगे लिख के, आएगा पहचानने तब तो। हो गया, चलो ठीक है। अब इसको पूरा रिवीजन कर लेना, अब कल की क्लास बस क्वेश्चन रह गया है, तो जो डाउट होगा इस चैप्टर से जो अभी पढ़ाए हैं उसमें जो डाउट होगा उसे क्लियर करना है, इसका क्वेश्चन पर चला जाएगा। ठीक है।